खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां माडा क्षेत्र स्थित 400/132 केवी उपकेंद्र मसौली में बुधवार को एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब उपकेंद्र में कार्यरत संविदा कर्मी धर्मराज बिंद, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसने एसडीओ मणिशंकर कुमार पर अवैध वसूली, धमकी, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए टावर पर चढ़कर आत्महत्या की चेतावनी दे डाली। ये घटना सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और लगभग 4.25 घंटे तक चली, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धर्मराज बिंद, जो ऊंचडी के उल्टदापुर गांव का निवासी है, तपती धूप और लोहे के गर्म टावर पर चढ़ा रहा। मौके पर पहुंची माडा पुलिस इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी उसे नीचे उतारने का प्रयास करते रहे, लेकिन तब भी नीचे उतरा जब अधीक्षक अभियंता रविंद्र पाल ने मौके पर पहुंचकर उसके सभी आरोपों की जांच और बकाया मानदेय भुगतान और दोषी एसडीओ के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया। साथ ही धर्मराज बिंद ने बताया कि 3 साल पहले 12 अन्य संविदा कर्मियों के साथ 1-1 लाख रुपए लेकर एसडीओ ने नौकरी पर रखा था। भर्ती के बाद से ही 15,000 रुपए मासिक मानदेय में से 3,000 रुपए जबरन वसूली जाते थे और यदि कोई कर्मचारी पैसा न देता तो नौकरी से निकालने या बिजली चोरी में फंसाने की धमकी दी जाती थी। वसूली के लिए एसडीओ ने अपने ही गांव के 2 करीबी संविदा कर्मियों नारायण और कृष्णा की नियुक्ति कराई थी, जो एसडीओ के साथ सरकारी आवास के बजाय अतिथि गृह में रहते थे और वहीं से उपस्थिति और भुगतान प्रक्रिया भी संचालित होती थी। इसके अतिरिक्त धर्मराज ने यह भी आरोप लगाया कि उपकेंद्र पर लगातार कर्मचारी की न्यूनतम संख्या से कम स्टाफ रखा गया। कर्मचारियों से 26 दिन का भुगतान लेकर 30 दिन का काम करवाया जाता था और कोई अवकाश नहीं दिया जाता था। साथ ही संविदा कर्मियों द्वारा कई बार डीएम प्रयागराज और अधीक्षक अभियंता को लिखित शिकायत पत्र भी भेजा गया, लेकिन कार्यवाही न होने पर मजबूरीवश ये कदम उठाना पड़ा। इस दौरान मीडिया के पहुंचने पर एसडीओ के आदेश पर गार्डों ने पत्रकारों को परिसर में घुसने नहीं दिया, जिसे लेकर भी विवाद हुआ। अधीक्षण अभियंता के हस्तक्षेप के बाद ही मीडिया को अंदर जाने की अनुमति मिली। साथ ही स्थानीय पुलिस और अधिकारी टावर पर चढ़े कर्मी को सुरक्षित उतारने के लिए परेशान और सक्रिय दिखे। प्रयागराज से संवाददाता विकास यादव की रिपोर्ट। हमारा कौन शोषण कर रहा है? हमारे माननीय मणिशंकर एसडीओ साहब, हम लोग कोई लेटर दिया गया, उसके लेटर के बयान दिए और जांच कमेटी भी बन के आई थी। उस जांच कमेटी में सब लीपा पोती हो गया, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। उसके 2 महीना बाद हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, एजेंसी के आदमी को यहाँ से सब निकलवा दिया जाएगा, यही सब धमकियाँ हैं। और सब हमारे एसडीओ साहब जब मैं यहाँ ज्वाइनिंग करने आए थे तो उस समय पैसा लिए थे। उसके बाद हमारे अकाउंट से 8,000 रुपया निकलवाया गया है। उसके बाद हमारे अकाउंट से 4,000 रुपया निकलवाया गया है। अगर हम गलत है तो हमारी SBI के अकाउंट है, सिरसा की है जी। हमारा घर है रुदापुर ऊंचडी, हमारा पोस्ट है हम उरुआ, हमारा ब्लॉक है मेजा के है। अच्छा, ट्रांजेक्शन आप बैंक से ही किए थे, निकाल के दिए? नहीं, हम बैंक से नहीं ले रहे थे, उस समय हाथों हाथ लिए हैं। एक आदमी है, वो हमारे यहाँ की स्टाफ ही है, लेकिन बोला जाता है वो ठेकेदार है। अच्छा, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे कितना पैसे लिए थे? 1 लाख रुपया लिया गया है। उसके बाद हमारे अकाउंट से कुल मिला के मतलब हमसे लिया गया है 1-1.5 लाख रुपया, मतलब उसके बाद हमसे हमारे अकाउंट से निकलवाए हैं। अच्छा, 1-1.5 लाख रुपया जो दिए थे, हार्ड कैश दिए थे या ट्रांसफर किए थे? हार्ड कैश दिए। ड्यूटी के नाम पे लिए? कोई ट्रांसफर पे नहीं लेगा और चोरी से लेगा, आप जानते हैं। अच्छा बताइए, हर महीने कितना लेते थे आप? हर महीने में 8,000 निकलवाए हैं। अब हम नहीं कर रहे, मेरे अकाउंट का रहा, जैसे हमारी सैलरी से आपके कितने, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि 3,000-4,000 रुपया हर संविदा कर्मियों से ले रहे थे, क्या ले रहे थे? हाँ, ले रहे थे, हमसे लिए हैं। कितने लोगों से लेते हैं? हमसे लिए हैं 2-4 लोग और हैं, उन लोग से 2-4-6 लोग हैं, और यहाँ की 20-22 स्टाफ है। उस स्टाफ में से आप पुराना पूरा रजिस्टर मंगवा लिए, 8 लोग से मतलब ड्यूटी करवाए हैं यहाँ पे। उसके बाद पूरे स्टाफ के सैलरी लेते हैं यहाँ पे। खुद हमारे एसडीओ साहब, अगर आ गया अकाउंट में 10,000 12,000 जो आया 11,000, ये अगर पीएफ के छोड़ के उसके बाद 1,000 रुपया छोड़ के उसके बाद पैसा निकलवा। तो क्या चाहते हैं? मैं चाहते हैं हम लोग का न्याय। एसडीओ साहब का क्या नाम है? एसडीओ साहब का हमारे नाम है माननीय मणिशंकर, हमारे सहायक। क्या एसडीओ साहब के ऊपर कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ, कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत शोषण किए हैं। किस प्रकार का?
इस प्रकार का शोषण किए, धमकी देते हैं निकलवाने को वाले, यही सबकी धमकियाँ देते हैं। एसडीओ साहब का कहना है कि आपको क्या कहते हैं भड़का के मतलब ऊपर चढ़ाया गया। नहीं, कोई भड़काया नहीं है, हम शोषण किया गया। उसके बाद हम आ रहे थे, हमारा दिमाग नहीं काम किया, मैं चढ़ गया था। हमको कोई धमकाया। आप एसडीओ साहब से परेशान होकर इस पे चढ़े थे खंबे? हाँ, एसडीओ साहब हमारा चाहिए सामान वामान सब हमारा निकलवा के बाहर करवा। अच्छा, सामान वामान सब चुकवा दिए बाहर है। चल के देखिए, कल हमको 10 बजे रात में लेटर दिया गया, ऐसी से बात है, सारी बातें हैं। हमारा सामान सब बाहर निकलवा दिया, सब कुछ ऐसे फेंका हुआ। कितने वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमारा है यहाँ लगभग सितंबर हो जाए तो 2 साल हो जाएगा। 2 साल से संविदा पे ही है? हाँ, संविदा पे ही है। अभी लगभग 2 से 3 घंटे होने वाले हैं, लेकिन आपकी जो एजेंसी है उसका कोई पदाधिकारी यहाँ पर नहीं। हाँ, इस इतने 2 साल से हमारे माननीय मणिशंकर साहब यहाँ के ठेकेदार बन के बैठे थे। प्रेजेंट टाइम बोल रहे हैं कि एजेंसी यहाँ का ठेकेदार है। एजेंसी से हमारी, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ, मेरे एजेंसी से भी नहीं बात हुई है। मैं आए डायरेक्ट, हमारे एसडीओ साहब ही बात किए हैं हमसे ठेकेदार के रूप में। उसके बाद अब बोल रहे हैं, 2 दिन से बोल रहे हैं मेरी एजेंसी जाने की आपकी, मैं आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। महीने कितना वेतन मिलता था आपको? महीने का वेतन मिलता था 11,000 से निकलवा रहे हैं 8,000 हमारे अकाउंट में से। जैसे सैलरी आ जाए 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद जैसे ही निकलवा। लोग कह रहे थे 15,000 रुपये मिलता था। नहीं, और लोग को 15,000। अच्छा बताइए, जब आपकी सैलरी आ जाती थी तो उसमें से एसडीओ साहब कितना लेते थे? एसडीओ साहब 8,000 निकलवाए हैं, उसके बाद 4,000 निकलवाए हैं। उसके बाद 7-8-9 महीना के बाद मैं विरोध किया। विरोध करने के बाद हमारे एजेंसी से बात करके खुद के सैलरी रुकवा के सैलरी 7,000 भिजवाएं। उसके बाद सैलरी 7,000 भिजवाने के बाद उसके बाद फिर एक अगले महीना 10,300 या 400 कुछ रुपया आया। उसमें से बोला गया जो 7,000 से एक्स्ट्रा आया है उसको निकाल के दे दीजिए। उसके बाद नहीं निकलवाया। उसके बाद मेरी भी 15 से 20 की सैलरी आ जाती है। उसके बाद 20-15 के 20 सैलरी नहीं आई। उसमें कल बात बोले कि जो सैलरी आई है उस सैलरी के बीच अगर जो एक्स्ट्रा आ रही है उसको निकालने। मैं निकालने से मना किया, इसलिए हमको धमकी दे निकलवाने के लिए। हम कहा कि हमारी जब आप बोलेंगे एजेंसी से बात करते हैं, एजेंसी भी हमसे बात नहीं किया। हमारे एसी साहब को भी फोन लगाया, एसी साहब बात साहब आए हैं क्या आपके? एक्सीएन साहब है मेरे। एक्सीएन साहब आइए, आप यहाँ पे आ जाइए।